हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सर्किट ब्रेकर। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। और टाइप्स में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मॉडल केस सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, रेजिडेंट करंट सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस है जो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों स्थितियों में ऑपरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर एक स्विच की तरह कार्य करता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन और क्लोज करने में उपयोग किया जाता है। तो असल में होता ये है कि हम जब भी किसी चीज़ को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना चाहते हैं और उसको ऑपरेट कराना चाहते हैं, तो उस केस में हमको सर्किट ब्रेकर को ही ऑन करना होता है। जैसे कि अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, उस कंपनी में जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, उस इलेक्ट्रिसिटी को कंपनी के अलग अलग पैनल तक पहुंचाने के लिए जिस ब्रेकर को हम ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, वो सभी ब्रेकर जो हैं वो सर्किट ब्रेकर कहलाते होता है। सर्किट ब्रेकर को फॉल्टी कंडीशन में हाई करंट से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डैमेज होने से बचाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हम जब भी किसी ब्रेकर को ऑन करते हैं और मान लीजिए आपका आगे जो लाइन है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमारा जो ब्रेकर है वो खुद से ऑफ हो जाता है, खुद से अपने आप को बंद कर लेता है, जिससे आगे का जो भी हमारा पाथ है इलेक्ट्रिसिटी का वो हमारा सेफ रहे, हमारे इक्विपमेंट सेफ रहे। क्योंकि ट्रांसफार्मर्स वगैरह बहुत महंगे आते हैं, तो हम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं उन सभी चीज़ों को बचाने के लिए। जब सर्किट ब्रेकर में कहीं फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप होकर सर्किट को ओपन कर देता है और इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचा लेता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्किट ब्रेकर का मेन काम जो है वो पावर सप्लाई को कंट्रोल करना तो है, उसको चालू और बंद करना है। साथ ही अगर कोई आगे प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो, कोई आगे आगे की आपकी जो आपूर्ति है उसमें, तो सर्किट ब्रेकर अपने आप को बंद करके आगे की सभी मशीनरियों को बचाने का काम भी करता है। अब बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, असल में क्या है कि सर्किट ब्रेकर बहुत तरह के होते हैं और उन सभी तरह के सर्किट ब्रेकर को काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक मोटा मोटा बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर असल में काम करता है तो कैसे करता है। तो इसमें दो तरह के जो हैं वो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्टैक्ट, एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। फिक्स कॉन्टैक्ट जो है वो एक ही जगह स्थिर रहता है, वो अपनी जगह से नहीं हटता। और मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो आगे या पीछे जाके जो है अपनी जगह बदल के जो है वो ब्रेकर को ऑन और ऑफ करने की स्थिति को बनाता है। तो सामान्य स्थिति में जब कोई फॉल्ट उत्पन्न नहीं होता है तो यह दोनों कॉन्टैक्ट आपस में चिपके रहते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें जो ब्रेकर है हमारा ऑन कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही सिस्टम में कोई फॉल्ट उत्पन्न होता है तो सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल उत्तेजित हो जाती है और एक मैकेनिज्म के द्वारा सर्किट ब्रेकर के मूविंग कॉन्टैक्ट को खींच लिया जाता है, जिससे सर्किट ओपन हो जाता है और हमारे उपकरण डैमेज होने से बच जाते हैं। तो होता यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई फॉल्ट हुआ है, तो उस फॉल्ट को जो है ये हमारी ट्रिपिंग कॉइल जो होती है वो सेंस करती है और सेंस करने के बाद जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल देती है, जिससे हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो फिक्स कॉन्टैक्ट से हट जाता है और हमारा सर्किट ब्रेकर जो है वो ओपन हो जाता है। इसकी वजह से हमारी मोटरें बहुत ज़्यादा बच जाती हैं, सेफ रह जाती हैं, इंसान जो है वो सेफ रह जाते हैं, हमारे जो आगे की वायरिंग है वो बच जाती है, इक्विपमेंट्स है वो सभी बच जाते हैं। टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं जो लो वोल्टेज पर काम करते हैं, जैसे कि 600 वोल्टेज से कम जो हमारी वोल्टेज होती है, 440, 220, 24 वोल्ट, इन सभी जो वोल्टेज होती है, जैसे कि 110 वोल्ट भी होती है, तो उन सभी वोल्टेज पे काम करने वाले ब्रेकर जो हैं वो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो इसमें पहला जो ब्रेकर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसका कि मैंने शुरुआत में आपको चित्र भी दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ। ये जो आप सर्किट ब्रेकर देख रहे हैं ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज़ हम इंडस्ट्रियल में, घरों में बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर सिर्फ 3 फेज के लिए आते हैं और ये 3 पोल में आते हैं। तो इनका यूज़ सिर्फ इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा किया जाता है, डोमेस्टिक यूज़ इनका बहुत कम होता है। और ये जो है अगर इंडस्ट्रियल में भी ये जो है किसी मोटर की या किसी पैनल की जो मेन वायरिंग होती है, जो मेन पावर होती है,
उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इनका यूज़ वैसे एपीएफसी पैनल में भी बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर बैंक जो है वो कुछ कैपेसिटर बैंक जो है वो जैसे 50 केवीआर होता है, वो हमारा 60-63 एम्पियर तक लोड ले लेता है। तो वहाँ पे हम एमसीबी यूज़ नहीं कर पाते, वहाँ पे हमें एमसीसीबी ही यूज़ करना पड़ता है। तीसरा होता है हमारा एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर का यूज़ जो है वो मेन किया जाता है जब हमारा ट्रांसफार्मर जो 11,000 से 440 वोल्टेज बना रहा है, उसके बाद की जो सप्लाई की आपूर्ति है उसको कंट्रोल करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए हमारा एसी भी यूज़ किया जाता है, एयर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद हम यूज़ करते हैं मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो एमपीसीबी जो है, जिसमें हमें एमसीबी से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, इसका मेन यूज़ जो है वो मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी हम मोटर को लगाते हैं तो वहाँ पे मोटर की सप्लाई को कॉन्टेक्टर से पहले कंट्रोल करने के लिए हम ये जो है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है रेजिस्टेंट करंट सर्किट ब्रेकर और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इन दोनों ही सर्किट ब्रेकर का यूज़ जो है वो मेन यूज़ जो है वो ह्यूमन की सेफ्टी को ध्यान में रख के यूज़ किया जाता है। इनका काम क्या होता है कि जब भी आपका जो करंट है वो लीकेज होता है, मान लीजिए आपकी कोई अगर आप एक इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि प्रेस जो है कपड़े प्रेस करने वाली आयरन को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो करंट उसमें से लीकेज हो रहा है, करंट जो है वो मारती है। तो अगर आपके घर में ईएलसीबी या आरसीसीबी इंस्टॉल्ड है, तो जैसे ही आप प्रेस को छुएंगे और प्रेस से करंट आपको लगेगा, तो ये दोनों जो हैं वो स्वतः ही अपने आप ब्रेकर को अपने आप बंद कर लेंगे और आपकी जो लाइफ है उसको सेव कर लेंगे। तो इनका यूज़ जो है वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो पहला है हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। मैक्सिमम कंपनियों में जो हम 11,000 या 33,000 की वोल्टेज लेते हैं अपने प्लांट के अंदर, उसको ट्रांसफार्मर से पहले कंट्रोल करने के लिए जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो 11,000 को 440 या 33,000 वोल्टेज को 440 वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, उससे पहले हम वीसीबी या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है SF6 सर्किट ब्रेकर और उसके बाद होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो SF6 और ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है मैक्सिमम आपका जो पावर सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये 33,000 से भी बहुत ऊपर की जो लाइन होती है 66,000, 1,20,000 ऐसी वोल्टेज को जो है वो ऑपरेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो है इन दोनों ब्रेकर्स का यूज़ किया जाता है। आने वाले वीडियोस में हैं जो है हम ये आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मॉडल केस सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, रेजिस्टेंट करंट सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी, इन सभी जो ब्रेकर्स हैं हमारे, इन सभी ब्रेकर्स के बारे में डिटेल सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस जर्नी का एक भाग बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब